नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने जो प्रश्नावली 6.1 थी उसको सॉल्व करने के बाद प्रश्नावली 6.2 के लिए जो कुछ आवश्यक परिभाषाएं और कुछ अभिग्रहितें थी और कुछ प्रमेय थी उन पे चर्चा हो रही थी। तो अब उन पे चर्चा करते हुए हम लोग दो अभिग्रहितें पढ़ चुके थे, जिसमें 6.3 एक थी और एक 6.4। उसके पहले 6.1 और 6.2 को हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के पहले ही देख चुके थे। तो अब बात करते हैं जो इसमें बच जाता है वो इसमें होती हैं कुछ 3 प्रमेय और उनके 2 विलोम, यानी कि टोटल 5 प्रमेय बचती हैं। उन पे बात करने की बारी है। तो अब प्रमेय को सिद्ध भी किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इनको सभी को सिद्ध करेंगे। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले अपने दोस्तों को ये सेशन शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी यहाँ के। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अब यहाँ पे प्रमेय क्या कहती है, जो अपनी प्रमेय है वो कहती है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो अब पहले यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक चित्र। तो अभी पटरी नहीं है तो कुछ इसी की हेल्प से यहाँ पे हम लोग एक चित्र ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से अपनी हो जाती हैं 2 समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक तिर्यक रेखा इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इनका हम लोग नामकरण भी कर देते हैं। तो ये हो गया इनका नामकरण। तो इसको हम लोग पॉइंट दे देते हैं A, इधर B, इधर पे C कहीं और इधर पे D। इसको हम लोग MN कह सकते हैं, एक जो तिर्यक रेखा है ये। तो अब लिखते हैं रचना पहले। तो यहाँ पे हम लोगों ने रचना क्या की है तो उसी बात को लिखना होता है। तो रचना में हम लोग लेते हैं कि 2 समांतर रेखा AB तथा PN लिया, जिसे एक तिर्यक रेखा जो अपनी है MN रेखा, MN क्रमशः किस किस बिंदु पे काट रही है, तो इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे PQ पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। तो इस तरह से ये काट रही है। तो यहाँ पे सभी बड़े लेटर में यूज कर रहे हैं, तो इसको भी बड़े लेटर में ही यूज करते हैं, या आप चाहे तो OP भी दे सकते हैं। तो इसको हम लोग O ही रखते हैं, लिखने में आसानी होगी। तो ये एक पॉइंट O हो गया, एक पॉइंट P क्रमशः O तथा P पे काटती हैं। AB को किस पॉइंट पे काट रहे हैं, P पे। तो यहाँ पे P तथा N लिखना सही रहेगा, P तथा O पे। तो ये जो PN है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ PN नहीं था, 2 समांतर रेखा AB और CD थी। AB और CD 2 रेखाएं थी, जिसे एक तिर्यक रेखा MN जो थी वो क्रमशः P पे, यानी कि AB को P पॉइंट पे और जो CD है उसको Q पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है। Q पॉइंट पर
प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस कम ही बचा है, तो यहाँ पे सिद्ध करने वाला पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नीचे ही लिखिएगा। तो सिद्ध करना है हमें कि जो इसमें एंगल है एकांतर अंतः कोण, तो ये एक अंतः कोण, ये एकांतर है ये, तो इस वाले का एकांतर कोण ये है और इस वाले कोण का एकांतर कोण ये वाला है। तो हमें टोटली सिद्ध क्या करना है कि जो अपने पास एंगल BPO है, एंगल BPO ये बराबर होगा एंगल इस वाले के, तो कौन सा, COP के, एंगल COP के बराबर होगा। या इस चीज को हम लोग सिद्ध कर दें या फिर इस वाले एंगल को इसके बराबर दिखाएं, तो एंगल जो है DOP, एंगल DOP जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल APO के, या OAP कह सकते हैं, तो APO इसके बराबर। तो हमें यही सिद्ध करना है, APO ये एंगल इसके बराबर, तो इसको इसके बराबर दिखा दें चाहे इसको इसके बराबर दिखा दें चाहे, तो कोई भी दो में से एक काम कर दिया जाएगा तो बातें पूरी सिद्ध हो जाएंगी। अब यहाँ पे नीचे कुछ दिया गया है वाले पार्ट में हम लोग लिखेंगे, तो हमें दिया क्या गया है, तो दिया गया है कि जो AB रेखा है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो इतनी सी जानकारी हमें दी गई है। तो अब यहाँ पे हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो अब जब इसको सिद्ध करना चालू करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए एक कोण ये है और एक कोण इधर बन रहा है, एक अदर कलर की पेन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों देखिए एक शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, एक रेखा ये है इसको ये कट कर रही है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे हल हम लोग लिखते हैं नीचे, तो हल में जो है कि अपना कोण जो BPO बन रहा है, एंगल BPO, ये एंगल बराबर होगा एंगल APM के, तो APM के ये बराबर होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये कोण इसके भी बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है, और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हों और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। तो ये पिछली प्रमेय से, तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और उसके बाद फिर ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, तो जो एंगल अपना बन रहा है कौन सा, APM, तो जो एंगल APM ये ऊपर वाला बन रहा है इसके बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। तो यहाँ पे ये वाला कोण कौन सा है, COP, तो ये जो एंगल है ये है COP। तो ये हो गया समीकरण दूसरा। ऐसा क्यों, तो अभिग्रहित जो 6.3 थी उसमें ऐसा कहा गया था, तो इसको लिख लेते हैं अभिग्रहित 6.3 के अनुसार आप लोग यहाँ पे अगर पेपर में ऐसा लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे, आप लोग उस अभिग्रहित को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि, चूंकि, ऐसा लिखेंगे चूंकि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसको आप पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पे अभी जस्ट ही पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो अब देखिए इसमें एक साइड दोनों की बराबर है, हम इसको चाहे इधर लिख लें इधर भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको इधर लिखेंगे तो एक साइड बराबर है तो ये दूसरी साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल जो BPO होगा, एंगल BPO ये बराबर होगा एंगल किसके, COP के, एंगल COP के। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। यहाँ पे देखिए एंगल BPO जो था एंगल COP के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात तुम्हें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो अब इसी प्रमेय का एक विलोम भी आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि दो रेखाएं
यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और बनने वाले संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो अब इसी को प्रमेय नंबर 6.3 के रूप में हम लोग इसी विलोम को लिख सकते हैं। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो प्रमेय 6.3 में क्या कह रहा था कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि बनने वाले अंतः कोणों का अंतः एकांतर कोणों का कोणों का एक युग्म बराबर हो जाए, एक युग्म बराबर हो, तब वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो ये था इसका विलोम। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाती है प्रमेय नंबर 6.2। अभी सिद्ध कर दिया गया कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले अंतः कोणों का जो युग्म है वो बराबर होता है। तो अब बारी है नेक्स्ट प्रमेय पे, जिसका नाम है प्रमेय 6.4। तो अब आइए उस पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रमेय 6.4 में क्या कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग प्रमेय नंबर 6.4 पे। तो वो जो अपनी प्रमेय 6.4 है वो क्या कह रही है, तो इसमें भी वही दिया हुआ है कि यदि दो समांतर रेखाएं हों, यदि दो समांतर रेखाएं हों जिन्हें एक तिर्यक रेखा काटे, जिन्हें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के जो तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण का प्रत्येक युग्म, क्योंकि दो युग्म बनेंगे, प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो अब ये संपूरक शब्द जो है, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें बताया गया था कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो दो कोण ऐसे जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। तो अब पहले बना लेते हैं हम लोग चित्र, फिर से हम लोग काम चलाएंगे डी स्केल से ही लाइन खींचने के लिए, क्योंकि पटरी अभी अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ से दो समांतर रेखाओं को पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो कुछ ये इस तरह से दो समांतर रेखाएं ड्रा हो चुकी हैं और इस पे एक तिर्यक रेखा को हम लोग कट करा देते हैं। तो ये अपनी एक तिर्यक रेखा को कट करवा दिया। पॉइंट को नाम दे देते हैं, तो सभी को नाम फिर से वही देते हैं। तो ये हो गया पॉइंट अपने इस तरह से A, B, C और D। यहाँ से फिर से इसको हम लोग नाम देते हैं M और इसको नाम देते हैं N। तो इसको P पॉइंट पे कट कर रहा है और इसको Q पॉइंट पे O पॉइंट पे कट कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सभी एंगल पता ही चल चुके हैं। तो अब हमें पहले रचना क्या की है हमने, या पहले रचना ही लिखते हैं। तो हमने रचना क्या की है
तो रचना की है कि दो समांतर रेखा AB तथा CD लिया, दो समांतर रेखा AB तथा CD लिया, जिसे एक तिर्यक रेखा MN क्रमशः P तथा O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे ही लिखिएगा। तो हमें पहले दिया क्या गया है, इसको बात करें तो हम लोगों को तो दिया बस यही गया है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो ये CD के पैरेलल है। पैरेलल का साइन कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, तो इसका मतलब होता है पैरेलल। तो अब सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि हमें जो एंगल है APM, एंगल APM यानी कि ये वाला एंगल, और इस एंगल का योग 180 डिग्री है। एंगल यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। एंगल APM प्लस एंगल कौन सा, ये वाला CON, इनका योगफल 180 डिग्री है, ऐसा हमें दिखाना है। या इस तरफ वालों का दिखा दें हम लोग, तो एंगल BPM, एंगल BPM और प्लस एंगल नीचे वाला जो है DOP कह सकते हैं, DOP कह सकते हैं। तो DOP इस एंगल को 180 डिग्री दिखा दे। तो दोनों में से किसी भी एक को हम लोग अगर 180 डिग्री दिखा देते हैं तो ये बात प्रूफ हो जाएगी। तो अब इसी क्षेत्र में काम करते हैं। तो एक मानते हैं हम लोग यहाँ पे कि माना जो अपना एंगल बन रहा है, एक एंगल किसी को भी हम लोग इसी एंगल को मानते हैं कि ये x डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एंगल BPM बन रहा है वो x डिग्री का बन रहा है। तो एंगल BPM जो है वो x डिग्री है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये एक सरल रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, उस पर ये एक किरण खड़ी हुई है। तो ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। तो एंगल APO, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण, यहाँ पे शायद कुछ सिद्ध में गड़बड़ी करी है क्या हमने सिद्ध करने के लिए। तो अंतः कोण APM नहीं है, APO है। तो APO एक अंतः कोण यहाँ पे है, और दूसरा अंतः कोण COP है। अंतः कोण हमें लेने हैं, हमने बाह्य कोण ले लिया था। तो COP ये होगा, और एक अंतः कोण होगा अपना BPO होगा, यहाँ पे अंतः कोण सभी होंगे, और एक होगा DOP, ये वाला एंगल DOP, ये वाला ठीक लिखा था। तो इतनी बात हमें सिद्ध करनी थी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, बाह्य कोण ले लिया गया था। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इस कोण को मानते हैं x डिग्री है। तो अब ये दोनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि कौन सा एंगल, जो एंगल अपना APO बन रहा है इसका, और जो एंगल इस तरफ से BP, कौन सा बन रहा था, BPO। तो BPO, इन दोनों शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो एंगल BPO का योगफल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इस हिसाब से ये x डिग्री हुआ। तो अब ये कितना आएगा टोटल, इसको तो हम लोग मान चुके हैं, कौन सा एंगल BPO को हम लोग x डिग्री मान चुके हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो एंगल जो APO आया, इसको यहाँ पे x डिग्री रखा, ये इधर 180 डिग्री था।
अब ये एंगल APO ऐसे ही रहा, ये x डिग्री उधर गया तो माइनस आ गया 180 डिग्री माइनस x डिग्री, तो ये कितना आ गया 180 डिग्री और माइनस x डिग्री, तो 180 में से x डिग्री कम, ये एंगल पूरा आ गया अपना। अब उसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि ये x है तो ये वाला भी x ही होगा, तो यहाँ पे आप लोग नीचे लिख लीजिएगा कि जो एंगल अपने पास BPO है, ये एंगल जो COP है, COP है, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। और अभी अभी ऊपर हम लोग सिद्ध करके आए हैं कि अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये x डिग्री तो ये भी x डिग्री। अब ये फिर से दोनों रैखिक युग्म बनाएंगे, तो यहाँ पे एंगल COP और जो एंगल ये है इसमें जोड़ दिया जाए एंगल DOP को, तो एंगल DOP को जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं ये 180 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें देखिए जो एंगल अपना निकल कर आया है COP ये x डिग्री निकल कर आया है, जो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं, तो DOP जो होगा वो 180 माइनस x डिग्री आएगा। तो ये वाला जो एंगल आया ये 180 माइनस x डिग्री निकल कर आया। तो अब ये कह रहा था कि इन दोनों का योगफल हमें 180 दिखाना है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो कुछ भी है एंगल APO और प्लस एंगल COP, तो इसको हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि APO का मान कितना है, तो चित्र में देखते हैं APO का मान 180 माइनस x डिग्री है, तो इसको रखते हैं 180 माइनस x डिग्री और उसके बाद प्लस कर देते हैं इसमें से, तो ये कितना आ गया, COP कितना आ रहा है, तो COP की वैल्यू x डिग्री आ रही है, तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं x डिग्री, तो x यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो ये कट जाएगा और इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। यानी कि हम लोग नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल APO और प्लस एंगल COP की जो वैल्यू आई वो 180 डिग्री आ गई, और यही हमें दिखाना था कि दोनों अंतः कोणों का योगफल संपूरक होता है, यानी कि दोनों का योग कर दिया जाए तो 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम, तो ये हो जाता है। और इसी तरह से इस तरफ के एंगल को भी जोड़िए, तो x और इसमें जोड़ेंगे तो ये भी 180 डिग्री ही बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो x और 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री माइनस x को जोड़ेंगे तो ये x कट जाएगा, 180 डिग्री ही आएगा। तो इस तरह से ये प्रमेय नंबर 6.4 सिद्ध हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी को भी हम लोग विपरीत इसका विलोम भी लिख सकते हैं, तो विलोम इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसका विलोम सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं कि यदि दो रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का एक भी युग्म यदि संपूरक हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो रेखाएं जो हैं समांतर होंगी। तो इसी को हम लोग प्रमेय नंबर 6.5 के रूप में लिख सकते हैं, जो यहाँ पे साइड में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रमेय 6.5 में हम लोग क्या लिखेंगे, तो कुछ इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो कुछ इसको इस तरह से लिखते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण का एक युग्म संपूरक हो,
दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो कुछ ये हो जाता है प्रमेय नंबर 6.4 का विलोम। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। तो अब आइए, इस चैप्टर की एक लास्ट प्रमेय है जिसको पढ़ने के बाद हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। तो अब आइए फिर उस पे प्रमेय पे भी बात करके आगे बढ़ा जाए। तो अब यहाँ इसमें कह रहा है कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हों तो वो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। तो वो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। तो अब इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले तो हम लोग एक रेखा लेते हैं और उसके समांतर दो रेखाएं खींचते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। तो एक रेखा ये हो गई, इसी के पैरेलल हमें एक रेखा ऐसी और खींचनी है। तो एक रेखा ये हो गई और इस वाली रेखा के पैरेलल ये वाली रेखा है नीचे वाली। तो ये तीन रेखाएं हैं, सभी को नाम दे दिया जाए। तो अब इनको ए भी नाम ना देकर कोई एल एम एन ऐसा करके कुछ नाम दे दिया जाए तब भी काम चल जाएगा। तो ये एल है, एम है और एन है। एल एम एन ये तीन रेखाएं हैं जिसमें एम एल के समांतर है, एन भी एल के ही समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि एम एन भी आपस में समांतर है। तो देखिए इसमें पहले रचना करते हैं हम लोग। तो रचना के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक रेखा और भी खींच लेते हैं। तो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा हम लोग क्रॉस करा दे रहे हैं। तो ये कुछ तिर्यक रेखा एक इसको कट कर रही है। तो अब हम लोग पहले रचना वाले पार्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे रचना की जाए। तो रचना में यहाँ हम लोग तीन रेखाएं ले लेते हैं, एल एम एन, तीन समांतर रेखाएं ली, एल एम एन, ये तीन समांतर रेखाएं हैं। अब जिसमें कि इसको हम लोग दिया है वाले भाग में लिख सकते हैं कि हमें जिसमें दिया हुआ है कि एल के समांतर है एम और एल के ही समांतर है एन और एल के ही समांतर है एन। तो अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है वो हमें सिद्ध करना है कि m और n भी आपस में समांतर होंगी। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो बेसिकली इसमें कहा जाए तो रचना कुछ भी नहीं की गई है, बस इतना ही कहा गया है। तो अब देखिए इसमें तीन कोण हम लोग लेते हैं, एक कोण इसको ले लेते हैं, एक कोण इसको लेते हैं और एक कोण इसको लेते हैं। तो अब देखिए ये कोण यहाँ पे बराबर है तो इनको नामकरण करना ही होगा। तो नामकरण भी कर देते हैं हम लोग, ये। तो यहाँ पे या ऐसे भी देखते हैं तो 1 2 3 एंगल को नाम दे देते हैं। तो हमें नामकरण करने से हम लोग बच जाएंगे और लंबा लंबा कोण भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर दिया हुआ है और ये दोनों संगत कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग नीचे हल में जब लिखने लगेंगे, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे जब हल लिखेंगे हम लोग तो कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है और ये दोनों संगत कोण है। तो ये संगत कोण है, संगत कोण है तो है, ठीक है। अब उसके बाद यही एंगल जो 1 है यही एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि
इसके पैरेलल ये वाली रेखा, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम लोग। तो इसके पैरेलल एक रेखा ये है, तो ये दोनों संगत कोण आप बनाएंगे, तो यही जो कोण है 1 वो एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक संगत कोण है, संगत कोण। तो ये 1 एंगल 2 के बराबर हुआ ये। तो जब ये हमारी जो लेफ्ट साइड है ये बराबर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा इन दोनों के हिसाब से। तो अब जब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, तो देखिए ये इस रेखा, अब इस रेखा को भूल जाए तो ये दोनों संगत कोण बना रहे हैं, तो ये भी अगर संगत कोण बना रहे हैं, तो अब दो रेखाओं का अगर एक भी दो रेखाओं द्वारा बनाया गया संगत कोणों का एक भी युग्म बराबर हो जाए तो वो दोनों रेखाएं भी पैरेलल होती हैं। तो अतः हम जो अपनी अभिग्रहित थी, तो अभिग्रहित कौन सी थी, या अभिग्रहित नंबर ना लिख के हम लोग अभिग्रहित को ही लिख देते हैं। तो चूंकि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और बनने वाले एक संगत कोण का युग्म, एक संगत कोण का युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अब चूंकि हम लोग इन दोनों को संगत कोणों का युग्म बराबर दिखा चुके हैं, ये ऊपर 2 और 3 संगत कोण ही थे, तो इनका युग्म बराबर दिख रहा है, तो ये रेखा इसके पैरेलल होगी, यानी कि m जो है वो n के पैरेलल होगी। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि m जो है वो पैरेलल है n के। तो बस यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे अब हम लोग इति सिद्धम लिख सकते हैं। तो इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो प्रमेय नंबर 6.6 थी, ये इंपॉर्टेंट प्रमेय ये भी है, इसमें जितने भी प्रमेय थे सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। अभिग्रहित प्रमेय सभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ये सभी अहम भूमिका निभाने वाली हैं। तो आप लोग इनका जो प्रूफ किया गया है, जो सिद्ध किया गया है, वो चाहे आपको ना याद रहे, लेकिन ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये प्रमेय लिखी हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको दी गई इस सेशन में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद प्रश्नावली 6.2 को जब सॉल्व करने वाला वीडियो आपके पास जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।